किसान साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट फर्टिगेशन में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि लाल भिंडी की खेती किस प्रकार से की जाती है। किसानों के बीच में आजकल लाल भिंडी की जो खेती है वो काफ़ी प्रचलित होती जा रही है। दिन प्रतिदिन लाल भिंडी का जो रकबा है वो बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले हमारे किसान भाई इसे मात्र प्रयोग के रूप में ही करते थे, परंतु इसकी अच्छी पैदावार को और मंडी में अच्छे भाव मिलने के कारण अब इसका जो रकबा है वो बढ़ गया है। हमारे किसान भाइयों ने लाल भिंडी की जो खेती है वो काफ़ी बड़े स्तर पर करना शुरू कर दी है। लाल भिंडी की अपेक्षा हरी भिंडी को हमारे भारतवर्ष में बड़े स्तर पर किया जाता है, इसीलिए एक समय पर आकर जो हरी भिंडी के भाव हैं वो बहुत नीचे आ जाते हैं। परंतु लाल भिंडी का रकबा कम होने के कारण, मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण इसके भाव पूरे सीजन भर बहुत अच्छे बने रहते हैं, जिस कारण हमारे किसान साथी इस समय लाल भिंडी की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान साथियों, लाल भिंडी की जो खेती है वो हरी भिंडी की तरह ही होती है। यह देखने में बहुत आकर्षित, खाने में बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है, इसीलिए लोगों के बीच में इसे काफ़ी पसंद किया जाने लगा है। विवाह शादियों में इसका प्रयोग किया जाने लगा है और इसे मंडियों में बेचना कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत आसानी से इसे बेचा जा सकता है और बहुत अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिलते हैं। किसान साथियों, पहले कुछ विशेष सब्जियों को देश की कुछ प्रमुख और ख़ास मंडियों में ही बेचा जाता था, जैसे कि ब्रोकली, मशरूम इत्यादि। इनकी डिमांड देश की कुछ प्रमुख मंडियों में ही होती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। हर छोटी से बड़ी मंडी में इनकी डिमांड बहुत अच्छी है और कहीं भी इन्हें बेचा जा सकता है। लोगों के अंदर जागरूकता और जानकारी बढ़ने के कारण इस समय देश की हर छोटी से बड़ी मंडी में हर प्रकार की सब्जी को बेचा जाता है। और कई बार तो यह भी देखा गया है कि इस प्रकार की खास सब्जियों के भाव बड़ी मंडियों की अपेक्षा छोटी मंडियों में अधिक मिलते हैं। हालांकि छोटी मंडियों में डिमांड कम हो सकती है, जिस कारण आपको माल को एक से अधिक 2 या 3 मंडियों में सप्लाई करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सीड की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप लाल भिंडी की खेती बड़े स्तर पर या छोटे स्तर पर करना चाहते हो तो आप NSC यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन का सीड इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी पैदावार बहुत अच्छी है, जिसकी फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलेगी और आपको इस कंपनी से सर्टिफाइड बीज ही मिलेगा। किसान साथियों, लाल भिंडी की खेती करने का जो तरीका है वो बिल्कुल हरी भिंडी की तरह ही होता है। इसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना होता, इसीलिए उसी तरीके से आप इसमें बेसल डोज, खेत की तैयारी, सिंचाई, स्प्रे शेड्यूल आपको उसी प्रकार से रखना होता है। चाहो तो आप हरी भिंडी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, उसे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसी तरीके से आप लाल भिंडी की खेती कर सकते हो और आने वाले समय में किसान साथियों निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पहले आपको बताया था कि इस समय बहुत कम किसान लाल भिंडी की खेती करते हैं। लाल भिंडी की खेती का रकबा बहुत कम है और इसकी मार्केट में डिमांड बहुत अधिक है, जिस कारण पूरे सीजन भर इसके रेट बहुत अच्छे बने रहते हैं। किसान साथियों, यदि किसान को किसी खेती से पैसे कमाने हैं तो उसको 2 चीज़ों की आवश्यकता ज़रूर होती है, एक तो फसल की पैदावार और एक भाव। यदि आप लाल भिंडी की खेती करते हो तो आपको पैदावार भी बहुत अच्छी मिलेगी और इसके भाव भी बहुत अच्छे मिलेंगे, जिस कारण आप अच्छा मुनाफा कमा पाओगे। किसान साथियों, यदि आप लाल भिंडी की खेती के ऊपर स्प्रे शेड्यूल और अन्य जानकारियों के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग से लाल भिंडी की खेती के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाकर आपके सामने उपस्थित हों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।